नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, चींटी के दंश में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि जब चींटी आपको काटती है तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कितना मज़ा आता होगा। हाँ, ठीक है। तो वो जब काटती है तो आपके शरीर में एक एसिड इंजेक्ट करती है। कौन सा एसिड होता है? मिथानोइक होता है। ठीक है, मिथानोइक आप समझ गए होंगे, जिसपे कि एक ही कार्बन हो उसको कहते हैं मिथानोइक। अब मिथानोइक जो ये अम्ल है उसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि मीथेन से ही फॉर्म होना चालू हो जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि जो फॉर्मेशन होता है आप देखेंगे सीरीज का, वो मीथेन से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मिथेनोइक को हम फॉर्मिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसा एक्चुअल में साइंस में नहीं है, बस याद करने का तरीका कि मीथेन से ही धीरे धीरे सब आगे फॉर्म होते रहते हैं। एक कार्बन और जुड़ा तो इथेनोइक हो गया, एक कार्बन और जुड़ा तो कुछ और हो गया। तो इस तरीके से मिथेनोइक से ही बनते हैं, तो यानी कि मिथेनोइक को फॉर्मिक एसिड कह देते हैं। तो ये दोनों एक ही एसिड है, एक ही नाम है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद करने का तरीका देखिएगा, फर्म वगैरह जितने भी फर्म होते हैं, फर्म यानी कि कल कारखाने होते हैं, अगर आप कुछ खाना वाला चीज़ वहाँ पे बनाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ चींटी तो लगेगी। यानी कि फर्म में चींटी बहुत लगते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, फॉर्मिक एसिड ही ये चींटी छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म कुड़की राजस्थान के किस जिले में है। आपसे ये पूछा गया था एक प्रश्न, एनटीपीसी में हाल ही में जो कंडक्ट हुआ एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि संत मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, स्टेट दिया गया था। तो ये आपके एमपी, गुजरात और राजस्थान, यही आसपास के जो स्टेट है वो दिए जाते हैं। और मीराबाई एक राजपूत महिला थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में जन्मे थे और इनकी मृत्यु गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ऑब्वियस है, राजा फैमिली से बिलोंग करते थे, राजपूत थे, तो इनका जन्म मीराबाई का राजस्थान में हुआ था। और अगर अभी का डिस्ट्रिक्ट पूछे या जगह पूछे, जगह है कुडकी, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो पाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप रोड यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इधर भी घर होगा, इधर भी घर होगा, हॉस्पिटल, ये वो सब चीज़ें होती है, तो रोड पे नॉइजेस काफ़ी होती है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होती है। तो इधर आप देखेंगे कि सभी जगह पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये पेड़ क्या करता है कि ये तो वायु प्रदूषण को तो रोकेगा ही, लेकिन इसका ये भी फंक्शन होता है कि ये आपके जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये कुछ ऑब्जर्व कर लेती है। पेड़ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है या मतलब स्कैटर्ड कर देती है। तो जिससे कि क्या होगा कि यहाँ घर में थोड़ा सा कम ध्वनि पहुँचेगी। तो ये ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में यूज किया जाता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर एक प्रकार का, आप समझ गए, मफलर हो गया। पेड़ एक मफलर का काम कर रहा है कि आपके कानों तक वो ध्वनि उस तरीके से पहुंचने नहीं दे रही है जितना कि उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि मफलर क्या करते हैं कि ठंडी के दिन में मफलर अगर जोर से बांध लेते हैं ना कान पे, तो सुनाई कम देता है। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखिएगा कि ये ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। यानी कि एक समय में मुद्रास्फीति भी बढ़ गया और बेरोजगारी भी बढ़ गया। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। मुद्रास्फीति का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का दाम बहुत हो गया। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो इसे कहते हैं, एक ही साथ दोनों आ जाती है तो उसको कहते हैं निष्पन्द स्फीति, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। देखिएगा, प्रत्यक्ष कर का मतलब कि आप प्रत्यक्ष रूप से जाके दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर मतलब आप किसी को दे दिए, कहें कि तुम दे देना। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर हो गया ये। तो देखिए, कभी आयकर किसी बंदे को तो नहीं देते ना कि भाई जमा कर देना। कोई ऑथराइज बंदा तो नहीं होता, वो अलग बात है, अपने मम्मी पापा को या अपने दोस्त को दे देंगे कि भाई जाके जमा करना, तो वो डायरेक्टली करता है, सरकार को देता है। सरकार को जो डायरेक्टली देता है वो प्रत्यक्ष कर हो गया। यानी कि आप भी अपना आईटीआर वगैरह भरते होंगे,
तो आप डायरेक्ट अपने बैंक से सरकार को दे देते होंगे। ठीक है, तो ये आयकर हो गया क्या, आपके प्रत्यक्ष कर। निगम कर यानी कि आपके शहर में मकान वगैरह हैं तो आप जाके वहाँ पे टैक्स कटवाते हैं निगम में कि हमारा जो घर है उसका टैक्स इतना हुआ, साल भर का आप बिल दे दो। ठीक है, तो ये भी आप खुद जाके निगम में जाके जमा करते हैं, तो ये भी प्रत्यक्ष कर हो गया। संपत्ति कर, संपत्ति यानी कि आपके पास असेट कितना है उसका भी आप सरकार को ब्यौरा देते हैं, सरकार को उसके एवज में पैसा देते हैं। ठीक है, या ज़मीन वगैरह होता है तो उसका भी टैक्स लगता है, सरकार को देना पड़ता है, चुंगी जिसको हम कहते हैं गांव देहात के लैंग्वेज में। तो ये डायरेक्ट आप सरकार को दे रहे हैं, तो ये आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन कभी आपने सुना है कि जीएसटी भरने गए हैं? कभी नहीं सुना है। जीएसटी क्या होता है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा या चिप्स का पैकेट खरीदा, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि विथ जीएसटी। अभी पहले तो अलग लिखा जाता था। तो ये जो जीएसटी हुआ यानी कि आपने सरकार को नहीं दिया, किसको दिया? दुकानदार को, और दुकानदार फिर सरकार को देगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, या जो पैकेट खरीदा आपने तो पैकेट कंपनी सरकार को देगी और वो आपसे ले लेगी, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। यानी कि जीएसटी क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नायकर कौन थे? देखिए दो संत थे साउथ में, अलवर और नायनार, सॉरी, अलवर और नायनार। अलवर एक जगह भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है राजस्थान का। तो यानी कि राजस्थान में ज़्यादातर कृष्ण भगवान फेमस है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो जन्माष्टमी होता है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और शिव जो भगवान है वो ज़्यादा फेमस हैं साउथ में। ठीक है, शिव साउथ, इस तरह से याद रखेंगे। तो जो नायनार संत थे वो आपके शैव थे, और ये जो अलवर थे वो आपके वैष्णव संत थे। ठीक है, अलवर वैष्णव, याद रहेगा कि राजस्थान में अलवर है और वहाँ पे वैष्णव जो जात के लोग भी रहते हैं। हम जब रहते थे कोटा में तो वैष्णवी नाम से उनका जो भी है वो था, उनका शायद जात वैष्णव ही थे, तो उनके घर में मैं रहा करता था। तो यानी कि जो वैष्णव हैं वो राजस्थान यानी कि अलवर, इस तरह से याद रखिएगा। अलवर हालांकि नाम है, किसी संत का नाम है, और नायनार, सॉरी संत का नाम नहीं है, ये पंत का नाम है कि जो अलवर पंत के हैं वो किसके पुजारी थे या किसके आप कह सकते भक्ति करते थे? विष्णु के। और जो नायनार आप कह सकते हैं पंत हैं वो शिव के भक्त थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम प्रसिद्ध है। जो बर्मिंघम एक शहर है इंग्लैंड का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, बर्न बर्न या बर्न कहें। ठीक है, बर्न किसको कहते हैं? लोहा को पिघलाते हैं बर्न करके, तो यानी कि लोहे के लिए ये प्रसिद्ध है बर्मिंघम शहर। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए वहाँ का एक शहर है मैनचेस्टर, वो प्रसिद्ध है। तो याद कैसे करेंगे? देखिएगा, मैन क्या करता है, चेष्टा करता है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, सूती वस्त्र, कॉटन वाला पहने। कभी आपने पॉलिस्टर वाला पे ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप ब्रांडेड पहनते होंगे तो पॉलिस्टर नहीं पहनते होंगे, आप एकदम से कहते हैं ना कॉटन दिखाओ कॉटन। तो यानी कि कॉटन पहनने की चेष्टा रखता है मैन। ठीक है, तो यानी कि मैनचेस्टर कॉटन इंडस्ट्री से संबंधित है और बर्मिंघम लौह इस्पात इंडस्ट्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी कहाँ का चित्र शैली है? बनी ठनी जो है वो राजस्थान के शैली है। ठीक है, किशनगढ़ एक विद्यालय है वहाँ की शैली है। ठीक है, तो बनी ठनी राजस्थान की। देखिए राजा वगैरह क्या होता है कि हमेशा बन ठन के निकलते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में देखेंगे घोड़ा वोड़ा पे, हाथी होती पे बन ठन के निकलते हैं, तो राजस्थान इस तरह से राज। ठीक है, इस तरह से राजा वगैरह। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।